हेलो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि एसी होता क्या है, एसी काम कैसे करता है। एसी हीट को बाहर निकाल के हीट को रूम के बाहर भी निकालता है। ये सब पहले वीडियो में आपने देखा। अब दूसरे वीडियो में एसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एसी वर्किंग कैसे करता है। नंबर 1 टाइटल स्लाइड, एसी का वर्किंग प्रिंसिपल और एयर कंडीशनिंग काम कैसे होता है। फिर दूसरा इंट्रोडक्शन, बेसिक वर्किंग कंसेप्ट, रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर, कूलिंग प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, कंटिन्यूअस रेफ्रिजरेशन साइकिल। समरी, टाइटल में हम देखेंगे कि एसी का वर्किंग प्रिंसिपल और एयर कंडीशनिंग काम कैसे करता है। इंट्रोडक्शन में हम एसी की गर्माहट को बाहर निकालता है, कूलिंग बनाता नहीं, हीट ट्रांसफ़र करता है, कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करता है। नंबर 3 बेसिक वर्किंग कंसेप्ट, एसी का प्रिंसिपल हीट ऑब्जर्वेशन प्लस हीट रिजेक्शन। रेफ्रिजरेंट हीट को कैरी करता है। रेफ्रिजरेंट हम देखेंगे कि कूलिंग गैस R32410 जो हीट ऑब्जर्वेशन रिलीज करती है। लिक्विड गैस फॉर्म में चार्ज होती है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कंप्रेसर, कौन से कंप्रेसर होते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर में कैसे वो एक्सचेंज करते हैं। कूलिंग प्रोसेस, इवोपरेटर में लिक्विड गैस कैसे बनता है, फेज चेंज कैसे होता है टाइम पे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हीट रिजेक्शन देखेंगे आउटडोर में कंडेंसर कॉइल पे। नंबर 3 कंटिन्यूअस रेफ्रिजरेशन साइकिल देखेंगे। और समरी, ही एसी हीट ऑब्जर्वेशन कैसे करता है और बाहर रिलीज कैसे करता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के एक थॉट कंटिन्यूअस कूलिंग होती है या पूरा प्रोसेस इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व से मिलकर होता है। एसी का वर्किंग प्रिंसिपल, एयर कंडीशनिंग काम कैसे करता है। इन सबको इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि एसी रूम की गर्माहट को बाहर निकालता है। एसी ठंडा करता नहीं है बल्कि हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है। कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करता है। पार्ट ऑफ एन कंडेंसर एयर कंडीशनर, द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज टू लुक एट स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ योर होम्स। ये इस घर में एक इंडोर एंड दिस आउटडोर्स कंप्रेसर, कंडेंसर, गैस रेफ्रिजरेंट पाइप, दो पाइपें होती हैं, एक ड्रेन पाइप, रिस्ट्रिक्शन डिवाइस, इवापोरेटर, लिक्विड स्मॉल लाइन्स। The machine's gas and 4 parts: compressor, condenser, district device, evaporator. The compressor and condenser are usually located this outdoor protection and air conditioner. हम एक आउटडोर को इंडोर को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं जो इवोपरेटर कूलिंग का काम करता है और कंडेंसर हीट ट्रांसफर का काम करता है। गैस दिस लिक्विड पाइप एंड ऑयल पाइप। turn the liquid pipe and vapor pipe. The compressor and condenser are usually located in outdoor protection or the air conditioning. The evaporator and the restricted device are located in the outdoor unit. The large line between indoor and outdoor unit carries the refrigerant gas. The smaller lines carries and refrigerant and liquid. अगर हम इसको बहुत दूर 10 मीटर से दूर लगाएंगे तो द रेफ्रिजरेंट पाइप एंड कैरी, इनको हमको कैरी भी करना पड़ता है। इनको एक सपोर्ट के थ्रू हम इनसाइड होम के अंदर इंस्टॉल करेंगे, जहां कंप्रेसर से निकलने के बाद दिस कंप्रेसर, कंडेंसर, गैस रेफ्रिजरेंट
एंड लिक्विड रेफ्रिजरेंट पाइप। इस स्लाइड पर हम इंट्रोडक्शन एसी का देखेंगे। एसी रूम की गर्माहट को बाहर कैसे निकालता है और रूम के अंदर जो हीट है उसको हम रूम के बाहर किस थ्रू कैसे बाहर करते हैं। एसी रूम की गर्माहट को बाहर कैसे निकालता है। नंबर 2, एसी कूलिंग क्रिएट नहीं करता, सिर्फ हीट ट्रांसफर का एक जरिया है। नंबर 3, एसी कंफर्ट टेम्परेचर मेंटेन कैसे करता है। रूम की हवा में जो हीट होती है, रूम के अंदर जो गर्मी है, इवोपरेटर कॉइल इन यूज ऑब्जर्व, जो उसके अंदर इंडोर लगा हुआ है, स्प्लिट एसी के इंडोर के अंदर जो इवोपरेटर है वो उस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद यह ऑब्जर्वेशन हीट आउटडोर कंडेंसर, आउटडोर जो अपने छत पे या बाहर लगा होता है उनमें आउटडोर के उसके अंदर कंडेंसर कॉइल उस हीट को रिमूव एंड इन्वायरमेंट में बाहर कर देता है। दूसरा, एसी कूलिंग क्रिएट नहीं करता, एसी खुद कूलिंग नहीं बनाता है बल्कि एक हीट ट्रांसफर का एक जरिया है। एसी एक जगह से हीट लेता है, रूम की हीट को लेकर के, और उस हीट को दूसरी जगह पर रिलीज कर देता है बाहर कंडेंसर के थ्रू। इवोपरेटर के थ्रू वो रूम की हीट को लेता है और कंडेंसर के थ्रू वो बाहर कर देता है। टीयरलेस प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल बोल्ट हैंड, यह रेफ्रिजरेंट साइकिल है, ये निरंतर यही चलता रहता है। कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करता है, मोस्टेट रूम का टेम्परेचर मेजर करता है, जो उनके अंदर वो सेंसर लगे हैं मोस्टेट, वो रूम के टेम्परेचर को सेंस करके उनको मेंटेन करता है। जब टेम्परेचर सेट पॉइंट या ज़्यादा हो जाता है तब एसी कूलिंग स्टार्ट करता है। जब टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो एसी ऑटोमेटिक कट ऑफ होकर बंद हो जाता है। जैसा कि इस वीडियो में यह दिखाया गया है हाउ दिस कंप्रेसर वर्किंग, कंप्रेसर कैसे काम करता है। यह एक कंप्रेसर है, उसके बाद यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाएगा रेड लाइन के थ्रू आगे, सेकंड नंबर पे कंडेंसर में गया, एक नंबर दिस कंप्रेसर एंड रेड लाइन के थ्रू जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर हीट को रिमूव करेगा इन्वायरमेंट में बाहर। उसके बाद ये लिक्विड में धीरे धीरे चेंज हो करके रेफ्रिजरेंट एंड एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू इवोपरेटर में आएगा। इवोपरेटर में कूलिंग दे करके वहाँ से हीट को ऑब्जर्व करके पुनः सक्शन लाइन के थ्रू ये कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर से फिर कंडेंसर में जाएगा। यह रेफ्रिजरेशन साइकिल लगातार चलती रहती है। इस स्लाइड पर हम देखेंगे कि बेसिक वर्किंग कंसेप्ट एसी का कंसेप्ट क्या है, एसी काम कैसे करता है, किस रेफ्रिजरेशन साइकिल पे। एसी का प्रिंसिपल हीट को ऑब्जर्व करना और हीट को रिजेक्शन करना, यही बेसिक वर्किंग कंसेप्ट है। एसी इसी बेसिक पर काम करता है। रेफ्रिजरेंट हीट को कैरी करता है। एसी का प्रिंसिपल हीट ऑब्जर्वेशन, गर्माहट को लेना। इवोपरेटर कॉइल रूम की गर्मी को हीट को ऑब्जर्व करता है। रेफ्रिजरेंट लिक्विड गैस बनते टाइम हीट के अपने अंदर ले लेता है। सेकंड नंबर हीट रिजेक्शन, गर्माहट को बाहर कैसे निकालता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को आउटडोर कंडेंसर तक भेजता है, कंडेंसर उस हीट को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, यही होता है। रेफ्रिजरेंट हीट के कैरी कैसे करता है। रेफ्रिजरेंट एक कैरी की तरह काम करता है, रूम की हीट को ऑब्जर्व करता है और बाहर ले जाता है, दोबारा उस सर्किल को चलता रहता है। जैसा कंप्रेसर, एक नंबर कंप्रेसर, 2 नंबर इज कंडेंसर, 3 नंबर एक्सपेंशन वाल्व, 4 नंबर इवोपरेटर, फिर कंप्रेसर से हम रेफ्रिजरेंट आगे जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर उसको लिक्विड में चेंज करेगा, लिक्विड में चेंज करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से कंप्रेसर से गैस निकलेगी, कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर पे वो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रहेगा,
वार्म होते हुए धीरे धीरे एम्बियन में उसके हीट रिमूव होते होते फिर एक्सपेंशन वाल्व में लो टेम्परेचर लो प्रेशर से वो इवोपरेटर में जाएगा। इवोपरेटर से रूम की हीट को ऑब्जर्व करके आगे फिर से हाई टेम्परेचर लो प्रेशर से वो कंप्रेसर में चला जाएगा। यह रेफ्रिजरेशन साइकिल बार बार चलती रहती है। रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल या एसीओ में जो गैस पड़ती है रेफ्रिजरेंट उन्हें बोलते हैं। कूलिंग गैस R32, 410, R22, R12 ये सारी गैसें होती हैं जो हीट को ऑब्जर्व और रिलीज करती हैं। लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, यही फेस चेंज करती रहती हैं। कूलिंग गैस R32, 410 जो कि रूम की हीट को ऑब्जर्व करके रिलीज करती हैं। रेफ्रिजरेंट लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज करती हैं, कंटिन्यूअस चेंज होती रहती हैं। यह एक हीट ट्रांसफर का माध्यम है। एसी में एक नई स्लाइड हम बनाएंगे R32 गैस पे। यह एक ग्रीन गैस है जो कि अपने ओजोन जो वातावरण है उनके लिए लाभदायक है। R22, 410 ये सारे ओजोन को डिप्लेशन करती हैं। तो हम एक R32 पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। कंप्रेसर लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। एसी साइकिल कंटिन्यूअस सर्कुलेट करने में इंजन का काम करता है। चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो या किसी भी कूलिंग प्रोडक्ट में, वाटर कूलर, वाटर कूलर हो या चिलर हो या किसी चीज़ों में कंप्रेसर का यूज गैस को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में चेंज करने के लिए करते हैं। सारे कूलिंग सिस्टम में एक कंप्रेसर, टू टाइप, एक इन्वर्टर, रोटरी, 4 टाइप के कंप्रेसर होते हैं जिनमें से इमीडिएटली 2 टाइप के बेसिस यूज होते हैं, रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल, और ये सारे कंप्रेसर यूज होते हैं। इन सारे कंप्रेसरों का एक ही काम होता है, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना। एसी साइकिल कंटिन्यूअस सर्कुलेट करते रहती है। यह इनका काम है, गैस को लिक्विड में हाई प्रेशर से हाई टेम्परेचर पे रिलीज करती है। कूलिंग प्रोसेस, एसी का कूलिंग प्रोसेस एक क्लोज लूप साइकिल है जिसमें से रेफ्रिजरेंट रूम की गर्मी को ऑब्जर्व करके बाहर रिलीज करता है। इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट लिक्विड से गैस बनकर रूम की हीट को लेता है। कंप्रेसर इस गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बना देता है। कंडेंसर में यह गैस ठंडी होकर के वापस लिक्विड बन जाती है और हीट बाहर निकाल देती है। एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड को प्रेशर गिरा करके उसे फिर से ठंडा बना देता है और साइकिल बार बार चलती रहती है। कूलिंग कूलिंग प्रोसेस यह एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर गैस रिलीज होगी, फिर कंडेंसर में जाने के बाद वहां से फैन के माध्यम से हाई प्रेशर तो प्रेशर नहीं चेंज करेगा पर टेम्परेचर वो इन्वायरमेंट में चेंज करके फिर एक्सपेंशन वाल्व पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे गैस रूम के इवोपरेटर में इंसर्ट होने के बाद रूम की गर्मी से फिर वह लिक्विड में चेंज होके वापस कंप्रेसर में चली जाती है। यह रेफ्रिजरेशन साइकिल बार बार चल क्लोज लूप का मतलब एसी का रेफ्रिजरेंट एक बंद और सिस्टम में लगातार घूमता रहता है, बाहर नहीं निकलता। यही बार बार हीट ऑब्जर्व और रिलीज करता है, कूलिंग देता है। बेसिक तौर पर एसी का कूलिंग प्रोसेस एक क्लोज लूप सिस्टम में होता है, साइकिल होता है जिसमें से रेफ्रिजरेंट रूम की गर्मी को ऑब्जर्व करता है। जो अपना रेफ्रिजरेंट है वह रूम की गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है और इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट लिक्विड में गैस बनकर इवोपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से गैस में बन करके रूम की गर्मी की हीट को लेता है और कंप्रेसर इस गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे बना देता है। कंडेंसर में यह गैस ठंडी होकर के वापस लिक्विड में बन जाती है और हीट बाहर निकाल देती है। एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड को प्रेशर गिरा करके उसे फिर से डंडा बना देती है। यह साइकिल बार बार चलती रहती है।
पिछले स्लाइड में देखा कि कूलिंग प्रोसेस कैसे होता है। हीट रिजेक्शन प्रोसेस में एसी की हीट को बाहर फेंकता है और कंडेंसर कॉइल में हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट अपने हीट हवा में छोड़ देता है और आउटडोर फैन इस गर्मी को हवा से बाहर उड़ा देता है। हीट छोड़ते समय रेफ्रिजरेंट गैस से लिक्विड बन जाता है। जैसा एक वीडियो में दिखाया गया है कि यह हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से एचई कॉइल में रेफ्रिजरेंट आता है और इनमें फैन के माध्यम से वो हॉट ड्राई डिस्चार्ज एयर इन्वायरमेंट में हॉट एयर को रिलीज कर दे रहा है। दिस कूलिंग एयर आउट से करके इन हीट की गर्मी को बाहर चेंज कर देता है। हीट रिजेक्शन प्रोसेस में एसी की हीट को बाहर फेंकता है। एसी रूम की हीट को बाहर फेंकता है और कंडेंसर कॉइल में हाई टेम्परेचर हाई रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को हवा में छोड़ देता है और आउटडोर फैन इस गर्मी को हवा को बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। हीट छोड़ते समय रेफ्रिजरेंट गैस से लिक्विड में बन जाता है। कंटिन्यूअस रेफ्रिजरेशन साइकिल रेफ्रिजरेंट लूप में घूमता रहता है जब तक सेट टेम्परेचर ना मिल जाए। साइकिल रिपीट होती रहती है। सेट टेम्परेचर का मतलब जब तक रूम में 22 डिग्री या जितने पे हम रिमोट को सेट करके रखते हैं उतना टेम्परेचर ना आने पे रेफ्रिजरेशन साइकिल बार बार कंटिन्यूअस चलती रहती है। कंटिन्यूअस रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट लगातार इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व में घूमता रहता है। इवोपरेटर में हीट ऑब्जर्व करता है और कंडेंसर हीट को रिलीज करता है। यह लूप बिना रुके चलता रहता है, इसीलिए एसी लगातार कूलिंग देता रहता है। कंटिन्यूअस रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट लगातार क्लोज लूप सिस्टम में घूमता रहता है। क्लोज लूप सिस्टम का मतलब एक ही इनमें घूमता रहता है, ना कि बाहर से कोई आउटसोर्स उसके अंदर आता है। जैसे इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, इन चारों में ही वो रेफ्रिजरेशन साइकिल घूमती रहती है। इवोपरेटर में हीट ऑब्जर्व करता है और कंडेंसर हीट को रिलीज करता है। यह लूप बिना रुके चलती रहती है, इसीलिए एसी लगातार कूलिंग रूम के अंदर देती रहती है। यह तब तक चलेगा कंटिन्यूअस जब तक रूम का सेट टेम्परेचर जो हमने रिमोट से इंडोर में दे रखते हैं 22 डिग्री 24 डिग्री तब तक ना आने पे रेफ्रिजरेशन साइकिल लगातार कंटिन्यूअस चलती रहती है। सेट टेम्परेचर आने के बाद ही रेफ्रिजरेशन साइकिल कंटिन्यूअस कट आउट मार के क्लोज हो जाती है। समरी में एसी हीट को ऑब्जर्व करता है और बाहर रिलीज करता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल थ्रोट कंटिन्यूअस कूलिंग करती रहती है। यह पूरा प्रोसेस इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व से मिलकर होता है। एसी रूम की हीट को ऑब्जर्व करता है और उसे बाहर रिलीज कर देता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल थ्रोट कंटिन्यूअस कूलिंग देती रहती है। यह पूरा प्रोसेस इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व से ही मिलकर बनता है, ना कि बाहर से कोई आउटसोर्स इसमें दिया जाता है। यह प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक सेट टेम्परेचर रूम का सेट टेम्परेचर के बराबर कूलिंग नहीं आ जाता, तब तक रेफ्रिजरेशन साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। थैंक यू। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ न समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए या हमारा मोबाइल नंबर उस पर आप कांटेक्ट करिए।